जिस तरह से सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रोक भारतीय जनता पार्टी के झूठ और उनकी नफरत की पोल खोल रहा है, उससे बीजेपी सरकार इस कदर बौखला गई है कि उन्होंने इलॉन मस्क से संपर्क कर लिया है। यही नहीं, अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय उसकी जांच करेगा। ग्रोक जिस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल करेगा उसकी जांच करेगा। क्या सूचना और प्रसारण मंत्रालय को इतना भी नहीं पता कि यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है? आप अगर उसको गाली देंगे तो आपको जवाब में गाली देगा। हम इसकी चर्चा करेंगे दोस्तों। यह बतला रहा है कि असल मुद्दा गाली गलौज नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं भाजपा में भरे पड़े हैं ऐसे नेता जो गाली गलौज करते हैं, जो महिला नेताओं के बारे में अपशब्द कहते हैं। मुद्दा गाली गलौज का नहीं है। अगर यही गाली गलौज ग्रोक ने कांग्रेस के नेताओं के बारे में दिया होता या इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किया होता तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होती। उसकी हम चर्चा करेंगे, मगर जो मुद्दा मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो है अंबानी के न्यूज चैनल में घटी एक घटना। विपक्ष के प्रवक्ता असीम वकार पापा की परी के सामने एक डिबेट में थे और इस डिबेट के अंदर असीम वकार ये कहते हैं कि मैं तुम्हारी पोल खोलने वाला हूं। उसके बाद देखिएगा कि एंकर किस तरह की बदतमीजी असीम वकार के साथ करती है। ये तक कहती है कि निकलो, यानी कि अब हर गुजरते दिन के साथ शालीनता के तमाम दायरों को ये एंकर्स जो हैं लांग रहे हैं। इनमें सच सुनने की हिम्मत नहीं है। आप खुद देखिएगा दोस्तों, खुद आप विपक्षी प्रवक्ताओं के साथ बदतमीजी करें, मगर जब आपको पलट के कोई आपको एक्सपोज करे तो आप इस तरह से हिल जाते हैं। देखिए इस डिबेट में क्या हुआ था और फैसला मैं आप पे छोड़ता हूं कि यहां पर बदतमीजी किसने की। शर्मी के हद है यहां पर। अगर सच सुनने की हिम्मत नहीं है तो आखिर क्यों आप इस तरह की बदतमीजी करते हैं? और ये वही मोहतरमा है दोस्तों जिन्होंने प्रधानमंत्री से एक बार नहीं दो बार इंटरव्यूज में कहा था कि आप थकते क्यों नहीं, आप कौन सा टॉनिक पीते हैं। यानी ये जो टॉनिक परी हैं, आई मीन टू से पापा की परी हैं, जब प्रधानमंत्री आते हैं तो पूरी तरह से नतमस्तक हो जाती हैं। कभी किसी भाजपा के नेता के साथ बदतमीजी नहीं करती हैं, सारी बदतमीजी विपक्ष के प्रवक्ताओं के साथ। बहरहाल इस बारे में असीम वकार ने जवाब दिया। वो क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर? वो कहते हैं, एक कहावत है कि अगर आप किसी बदतमीज इंसान के साथ बात करेंगे तो वो आपको भी अपने जैसा बनाने की पूरी कोशिश करेगा। उनका अंदाज हमेशा बेहुदा और बदतमीजी से लबरेज होता। ऐसे लोग पहले अपनी विचारधारा दूसरों पर थोपते हैं और खुद ही पागलों की तरह चिल्लाने लगते हैं। इनके लिए यही डिबेट है। वैसे मैं असीम वकार से सवाल पूछना चाहता हूं, आप क्यों ऐसे कार्यक्रम में जाते हैं? बताइए, क्यों जाते हैं आप ऐसे शो में? क्या मजबूरी है विपक्ष की कि वो अंबानी के न्यूज चैनल के डिबेट्स में जाते हैं जो आए दिन प्राइम टाइम में जहर उगलता है? आपकी ऐसी क्या मजबूरी है, मैं समझना चाहता हूं। इनके न्यूज चैनल में कम से कम ऐसे 2 पत्रकार हैं जिन पर दंगा भड़काने को लेकर पुलिस केस दर्ज था, अदालतों में केसेस चल रहे हैं। यह महानता है न्यूज 18 की। मुद्दा इस पापा की परी का नहीं है दोस्तों, क्योंकि इससे पहले भी ये जिस भी मंच में रही हैं इस तरह की हरकतें की हैं। आपको याद है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बस इतना कह दिया था कि प्रधानमंत्री मोदी कायर हैं क्योंकि वो मणिपुर नहीं गए। देखिए किस तरह से बौखला गए, और बात वहां नहीं रुकती। एक और शो देखिए, 10-20 सेकंड का क्लिप है। इसके अंदर विपक्ष ने इन्हें भाजपा और आरएसएस का प्रवक्ता बता दिया था। देखिए किस तरह से बौखलाती। अब क्या विपक्ष यहां गलत बोल रहा है? 3 मिसाल एक के बाद एक आप खुद समझ जाएंगे। पहली मिसाल 2019 का इंटरव्यू देखिए। प्रधानमंत्री से कठिन सवाल पूछने के बजाय आप थकते क्यों नहीं, देखिए 5 साल बाद वही सवाल फिर से पूछा, आप थकते क्यों नहीं। और ये वही इंटरव्यू था जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मैं सीधे ऊपर से आया हूं, मैं ईश्वरीय अवतार हूं, ईश्वरीय दूत हूं। इसी इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने कहा था। सुनिए। और तीसरी बात, भारत 24 के मंच पर जो मालिक हैं भारत 24 के जगदीश चंद्रा, वो खुलकर कह रहे हैं कि हम तो भाजपा के पक्ष में ही बात करेंगे, और ये मोहतरमा साथ में खड़ी हुई थी। अब आप समझ रहे हैं कि ये क्यों विपक्ष के साथ इस तरह की बदतमीजी करती हैं। देखिए, और मुद्दा सिर्फ इस पापा की परी का नहीं है, अन्य पापा की परियों की भी यही हालात हैं। ये देखिए, इंडिया के पापा, इन्हें एक बार अखिलेश यादव ने ईमानदार पत्रकार कह दिया था, इस कदर बौखला गई थी।
अरे भाई, जब ईमानदारी को ओन अप नहीं कर सकते, उसके ऊपर अब तुम्हारा अगर वर्चस्व नहीं है, उसके ऊपर अगर तुम्हारा अधिकार नहीं है, तो वौखलाती क्यों हो? और बात वहां नहीं है दोस्तों। ये देखिए एक और पापा की परी, मोदी जी दिलाएंगे वर्ल्ड कप। अब तुम लोगों को समझ आता है कि क्यों तुम लोगों की इतनी आलोचना होती है, क्यों तुम्हारी पत्रकारिता पर लगातार सवाल उठते हैं। क्योंकि तुम पत्रकारिता नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ भाजपा के पिछलग्गू नहीं हो, तुम सिर्फ भाजपा के प्रोपेगेंडिस्ट नहीं हो, तुम आए दिन प्राइम टाइम में जहर उगलते रहते हो। और इसकी ढेरों मिसाल मैंने आपके सामने पेश की है दोस्तों, ढेरों मिसाल। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और जो जितना ज्यादा जहर उगलता है उसे उतना ज्यादा इनाम मिलता है। मसलन कल ही मैंने आपको एक खबर बताई थी, ये जो तिहाड़ी एंकर है जो 20 दिन तिहाड़ में रहा था 100 करोड़ की कथित वसूली को लेकर, इसे अब दूरदर्शन, मजाक नहीं कर रहा हूं, 1 साल का 15 करोड़ रुपए देगा। क्यों? किस तरह के कार्यक्रम करने के लिए। 15 किस्म के जिहाद, हाथरस में गुड़िया मारी जाती है तो परिवार पर दोष मढ़ना, मोरवी पुल हादसा होता है तो लोगों पर दोष मढ़ना, दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी जीत जाती है तो लोगों पर लानतें देना। इस व्यक्ति को 15 करोड़ रुपए 1 साल का दूरदर्शन देने जा रहा है, वो दूरदर्शन जो लगातार नुकसान का सामना करता है, इन्हें परवाह नहीं है। और सबसे शॉकिंग बात, आपके और हमारे हार्ड अर्न्ड मनी, हम जो पैसा टैक्स में देते हैं, उसी से 15 करोड़ इस व्यक्ति की जेब में जाने वाला है। अब आप बताइए ना, ये सब एक ही ताली के सट्टे वट्टे हैं। मगर इस व्यक्ति के साथ दिक्कत यह है कि व्यक्ति जेल में रह चुका है। इस व्यक्ति ने एक अन्य चैनल में उसका मुखिया रहते हुए, एक महिला थी, एक टीचर थी, उमा खुराना, उसे वैश्याओं की सरगना बताया था। इस औरत को भीड़ ने लगभग मार दिया था। अगर उमा खुराना को भीड़ मार देती तो एक झूठ की बलि उमा खुराना चढ़ सकती थी। नतीजा क्या हुआ था, वो जो चैनल जिसका ये मालिक था, उसे एक महीने तक बंद रखा गया था। ये आज के भारत के पत्रकार। और जाहिर सी बात है दोस्तों, जब इस तरह के पत्रकार भाजपा की सेवा में लगे होंगे तो स्वाभाविक सी बात है अभिसार शर्मा कैसे बर्दाश्त होगा, स्वाभाविक सी बात है रवीश कुमार कैसे बर्दाश्त होगा। क्योंकि हम सवाल पूछते हैं, हम कठिन सवाल पूछते हैं, हमारे तल्ख अंदाज हैं सवाल पूछने के। और यहां तो हालात यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी बख्शा नहीं जा रहा। मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों, इस खबर को देखिए। ग्रोक, मस्क के एआई टूल ग्रोक की जांच करेगा आईटी मंत्रालय। और आप जानते हैं क्यों? क्योंकि ग्रोक गालियां दे रहा है। मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ग्रोक ने कुछ जगहों पर अपशब्दों का इस्तेमाल कर दिया। अब इसकी जांच करने वाले हैं। अब सवाल यह है कि जांच अपशब्दों की होगी या जांच इस बात को लेकर हो रही है कि किस तरह से पोल खोल कर रख दी थी। ग्रोक ने भाजपा के झूठ की, भाजपा के नफरत की पूरी तरह से पोल खोल कर रख दी थी। बहरहाल एनडीटीवी ने इस बारे में क्या कहा है, सूत्रों के हवाले से वो खबर बता रहे हैं। और जाहिर सी बात है, मालिकों की बात आएगी तो एनडीटीवी झूठ तो बोलेगा नहीं। मालिकों से मेरा मतलब सिर्फ अडानी नहीं है, अडानी के परम मित्र भी हैं। एनडीटीवी क्या कहता है, ग्रोक के जवाबों को लेकर भारत सरकार सतर्क, अपशब्दों के इस्तेमाल पर एक्स से किया संपर्क। सोशल मीडिया मंच एक्स के एआई चैटबॉट ग्रोक की तरफ से दिए जाने वाले जवाबों में हिंदी अपशब्दों का भी इस्तेमाल करने की घटना की सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय जांच करेगा। कितनी अजीबोगरीब बात है ना। रमेश बिधूड़ी संसद के अंदर खड़े होकर एक मुस्लिम सांसद के बारे में किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे थे, आप भूल गए? फिर से सुनिए क्या क्या नहीं कहा था। मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। उग्रवादी सिरे ले रहे हैं।
ए उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। ए उग्रवादी सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। डैनिश अली जी प्लीज सिट ये डाउन। आतंकवादी है, उग्रवादी टेक है, योर सीट। ये मुल्ला आतंकवादी है। बिदुरी इसलिए जी, सर अभी मैं बताना चाहता बिदुरी जी, you हूं, understood अधीर that? रंजन जी, अधीर रंजन जी अभी Please sit शोर down. मचा रहे थे, Danish लिस्ट Ali. पढ़ रहे थे। Danish उस Ali. लिस्ट में अधीर रंजन जी जब Please लिस्ट sit पढ़ down. रहे थे 1975 से Danish Ali, लेकर अभी please sit तक, down. इसकी बात If anything करते wrong- रहना थी। बाहर देखो इन मुल्ले If को। anything wrong, इस भाजपा को गाली गलौज पर आपत्ति है? चलिए भूल जाइए, ये एक भाजपा का प्रवक्ता है, इसका तो नाम भी नहीं लेना चाहता हूं। ये रिपब्लिक न्यूज में काम करता था, उछल उछल के पत्रकारिता करता था, फिर उसके बाद ये इंडिया न्यूज में शामिल हुआ और इंडिया न्यूज में मंच पर खड़े होकर कमर के नीचे एक शारीरिक अंग का जिक्र इसने कर दिया था। मजाक नहीं कर रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं, उससे मैं दोहरा भी नहीं सकता हूं। यह व्यक्ति आज की तारीख में भाजपा का प्रवक्ता है। आज ग्रॉक के अपशब्दों पर तुम्हें आपत्ति है? पूरी पार्टी भरी हुई है गालीबाजों से जो महिलाओं का अपमान करते हैं। आज तुम्हें अपशब्दों पे प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी बात, अगर आप ग्रॉक के साथ बदतमीजी करेंगे, यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो उसी अंदाज में जवाब देगा। आप तू तड़ाक करेंगे, वो भी तू तड़ाक करेगा। आप अवधि में सवाल पूछेंगे, वो अवधि में जवाब देगा। सिंपल सी बात है। तो मुझे बताइए साहब, आपको किस बात की आपत्ति है? आपको आपत्ति इस बात की है कि सोशल मीडिया हैंडल एक्स, जहां आपका एक छत्र राज चल रहा था, आपके झूठ के चलते ग्रॉक ने उसका पर्दाफाश कर दिया। आपका ये जो झूठों का मुखिया है अमित मालवीय, आपका जो आईटी तंत्र का मुखिया है, जिसे कई बार झूठ बोलते हुए पकड़ा गया है, उसका गेम ग्रॉक ने 48 घंटों में खत्म कर दिया। बहरहाल एनडीटीवी ने इस बारे में क्या बताया है आपकी स्क्रीन पर। सोशल मीडिया मंच एक्स के एआई चैटबॉट ग्रॉक की तरफ से दिए जाने वाले जवाबों में हिंदी अपशब्दों का भी इस्तेमाल करने की घटना सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय जांच करेगा। सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय ग्रॉक के स्तर पर अपशब्दों के इस्तेमाल को लेकर सोशल मीडिया मंच एक्स के संपर्क में है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय इस मामले को और उन कारकों की जांच करेगा जिसकी वजह से चैटबॉट ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया। सूत्रों ने कहा कि हम संपर्क में हैं, हम उनसे यानी एक्स से बात कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मुद्दे हैं, वे हमसे संवाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आईटी मंत्रालय इस मामले की जांच भी कर रहा है। ग्रॉक ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के अंदर भाजपा के झूठ का पूरा पर्दाफाश कर दिया है। जितने भी इनके नफरती चिंटू हैं उनका पर्दाफाश कर दिया है। और याद कीजिएगा, मैंने अपने ही मंच पर आपको बतलाया था कि किस तरह से राहुल गांधी बनाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ग्रॉक ने बीजेपी का पर्दाफाश कर दिया था। अगर आप भूल गए हैं तो एक बार फिर देखिए मेरे उस कार्यक्रम का ये अंश। एक एक करके दोस्तों, सबसे पहले राहुल बनाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और पहला सवाल किया जा रहा है दोनों की डिग्री को लेकर। और सवाल एक यूजर ने यह किया कि दोनों में सबसे ज्यादा शिक्षित यानी एजुकेटेड कौन है। तो इस जवाब में कहा गया है ग्रॉक द्वारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रॉक इसके जवाब में क्या कहता है? इसके जवाब में कहता है कि राहुल गांधी को हार्वर्ड से डिग्री मिली है, कैम्ब्रिज से एमफिल मिली है और उनके शानदार शैक्षणिक काबिलियत है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीए की डिग्री का दावा दिल्ली से किया, एमए की डिग्री का दावा गुजरात से किया, मगर उनकी डिग्री को लेकर ढेरों सवाल हैं। अगर मैं कोट करूं ग्रॉक को, तो ग्रॉक यहां कह रहा है, क्लेम्स अ बीए फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड एन एमए फ्रॉम गुजरात यूनिवर्सिटी, बट देयर्स बीन स्केप्टिसिज्म अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ दीज डिग्रीज। गांधीज गॉट द एज ऑन फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि औपचारिक शिक्षा को लेकर राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहीं आगे हैं। और बात वहां नहीं रुकती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर ढेरों सवाल हैं। और यह पहला करारा तमाचा है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं दोस्तों, जहां तक ग्रॉक की बात है, ग्रॉक अपनी बात निष्पक्षता से कहता है। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ है, वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और आप जानते हैं दुनिया की जो राजनीति है, दुनिया की दशा और दिशा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तय कर रहा है। और ग्रॉक का एक एक जवाब
भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लगा रहा है। उनके समर्थक जो अक्सर बरनौल का जिक्र करते हैं, इस वक्त 1-1 किलो बरनौल लगा रहे हैं। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, बात वहां नहीं रुकती है। ग्रॉक से यह भी पूछा गया कि भाई इस वक्त देश का नेतृत्व करने में ज्यादा सक्षम कौन है, राहुल गांधी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? तो क्या आप जानते हैं ग्रॉक इसके जवाब में क्या कहता है? ग्रॉक इसके जवाब में कहता है कि राहुल गांधी की सोच प्रधानमंत्री से कहीं ज्यादा बेहतर है। वो ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी की जो सोच है वो समावेशी है, सबको एक साथ लेकर चलने की है, और वो एकता की बात करते हैं। उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा भी निकाली थी, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति में भटकाव, बांटना, और यही नहीं, सीएए के जरिए और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने चुनावी भाषणों के जरिए लोगों को बांटने और काटने का काम किया। यह बात ग्रॉक यहां पर कह रहा है। और सबसे बड़ी बात याद है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर एक झूठा हमला किया था कि आलू से सोना निकालने वाले राहुल गांधी, नाम लिए बगैर, याद है कि भूल गया? फिर से सुनिए, प्रधानमंत्री ने आलू और सोना का किस तरह से जिक्र किया था। वरना ऐसे भी लोग हमारे देश में हैं, ऐसे बुद्धिमान, ऐसे तेजस्वी लोग हैं, वो आलू से सोना बनाते हैं। प्रधानमंत्री भी जानते थे कि राहुल गांधी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। ग्रॉक से सवाल पूछा गया तो ग्रॉक ने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी ने आलू से सोना निकलने वाली कोई बात नहीं की थी। वो सिर्फ प्रधानमंत्री का हवाला देते हुए इस बात का जिक्र कर रहे थे। यानी कि राहुल बनाम नरेंद्र मोदी पर ग्रॉक का करारा तमाचा। आपको एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अपशब्दों को लेकर आपत्ति है, मगर आपकी जो पार्टी के नेता आए दिन गाली गलौज करते रहते हैं, आए दिन झूठ फैलाते रहते हैं। ये जो आपका आईपी तंत्र का मुखिया हामिद मालवी है, झूठ बोलता है आदमी, झूठा है एक नंबर का। क्या कार्रवाई की आपने? आपने इसको पश्चिम बंगाल का इंचार्ज बना दिया साहब। आप एक तिहाड़ी पत्रकार को 15 करोड़ सालाना पर लेकर आ रहे हैं। आपकी जो तमाम पापा की परियां आपके पक्ष में प्रोपेगेंडा करती हैं, फिर भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ शब्दों से आप हिल गए। बताइए, अरे भाई आपके पास तो पूरा प्रचार तंत्र है, और जो पत्रकार आपसे सवाल करता है, आपका इनकम टैक्स विभाग उसे परेशान करता है, आपका ईडी उसे परेशान करता है, आप उसके घर में आतंकवाद विरोधी दस्ता भेजते हैं, पुलिस भेजते हैं, आप उनके चैनल्स पर रेड मार मार के उन्हें बर्बाद कर देते हैं। आप एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रॉक को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। कितने बड़े कायर हैं आप, हां? कितने बड़े कायर हैं आप? सोचिएगा, विचार कीजिएगा। अरे हिम्मत दिखाइए साहब। एक अकेला अपने मंच पर खड़े होकर आपसे सवाल करता है, डरता नहीं है। आए दिन तुम उसे धमकाते हो, जान से मारने की धमकियां मिलती हैं, वो पीछे नहीं हटता है, और तुम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से घबरा गए क्या भैया? और फिर कायर शब्द से इनकी पापा की परियों को प्रॉब्लम होती है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।